राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 17 लेते हैं। पहला चरण क थ क दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स करेंगे। क थ पी अनुस्वार आधा म कथम। वी के बाद आधा द द्या, आधा द और य पूरा। तो वी के साथ आधा द दवात वाला विद या विद्या नहीं पढ़ना, विद्या विद्या। मह दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे। मह ह पे अनुस्वार आधा म महम। योगी गी के ऊपर बिंदी आधा न, क्योंकि शब्द के बीच में कहीं पे भी होगी तो उसको आपको आधा न पढ़ना है। तो योगिन्स आधा स योगिन्स। पहला चरण रिपीट। कथम विद्यामहम योगिन्स। सेकेंड चरण देखते हैं। त आधा वा के साथ त्वा, शब्द पुराने के बाद वा पे अनुस्वार आधा म त्वाम। स में अमिक्स करेंगे सदा। प के साथ री परी। ची के साथ आधा न चिन। त में अमिक्स करेंगे चिंत। य के साथ आधा न यन, परिचिंतयन। सेकेंड चरण रिपीट। त्वाम सदा परिचिंतयन। पहला और दूसरा चरण साथ में। कथम विद्यामहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन। तीसरा चरण देखते हैं। के शु, श से षटकोण वाला है, थोड़ा तेज पढ़ा जाएगा, लेकिन मात्रा को खींचना नहीं क्योंकि मात्रा छोटी है। केशु वापस केशु। च में अमिक्स करेंगे। च भावेषु। केषु केषु च भावेषु। चौथा चरण देखते हैं अब। ची के साथ आधा न चिन, आधे त के साथ यो, चिंत्यो। यो के बाद में एस जैसा जो लिखा उसको बोलते हैं अपन अवग्रह। अवग्रह का मतलब होगा आपको यो की मात्रा को लंबा खींचना है। चिंत्योसी, सी को नहीं खींचना, सी की मात्रा छोटी है। तो कैसे बोलेंगे? चिंत्योसी। आगे भ के साथ आधा ग, भग, दोनों अक्षर पूरे हैं। भग। आगे व के साथ आधा न, भगवन। व के साथ आधा न वन। और म में अमिक्स करेंगे मया, भगवन मया। चौथा चरण रिपीट। चिंत्योसी भगवन मया। तीसरा और चौथा चरण साथ में। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। कथम विद्यामहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। एक बार वापस। कथम विद्यामहम योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। श्लोक का अर्थ देखते हैं। कथम, कथम यानी कैसे। विद्या, म पूरा जो है उसका आधा म विद्या के साथ जोड़ेंगे। विद्याम, विद्याम यानी जानो। म में जो अ जोड़ा था, क्योंकि आधा म अपन ने विद्या के साथ जोड़ दिया, तो विद्या महम, म के साथ जो अ जोड़ा था उसको अलग कर दिया। अहम, अहम यानी मैं। तो मैं कैसे जानूं। कथम विद्यामहम। आगे विद्यामहम योगिन्स, आधा सर शब्द को जोड़ता है। योगिन, आधा न तक था, योगिन यानी हे योगिन। यहाँ अर्जुन भगवान को योगिन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। आगे योगिन्स त्वाम, त्वाम यानी आपको। योगिन्स त्वाम सदा, सदा यानी निरंतर। परिचिंतयन, आपका सांगोपांग चिंतन करता हुआ। तो दोनों चरण का पहले और दोनों दूसरे चरण का क्या अर्थ हुआ? हे योगिन, मैं आपको निरंतर सांगोपांग चिंतन करते हुए कैसे जानूं। तीसरा चरण और चौथे चरण का अर्थ क्या निकलता है देखते हैं। केशु केशु,
मतलब किन किन, च और, भावेषु भावों में, चिंत्योसी इसमें अवग्रह से असी बन जाएगा और चिंत्य, चिंत्यसी यानी चिंतन करता हुआ। आगे चिंत्योसी भगवन, हे भगवन, मया मेरे द्वारा। मतलब क्या हुआ तीसरे और चौथे चरण का अर्थ कि किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन किए जा सकते हैं। पूरा अर्थ हुआ, हे योगिन निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हो, मतलब हर समय केवल हर तरह से केवल आपका चिंतन हो, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से जो कर्म हो उसमें परमात्मा का काम कर रहा हूँ, मन से कि मैं परमात्मा का काम कर रहा हूँ, बुद्धि यही सोचे कि मैं परमात्मा का काम, इस तरह होता है सांगोपांग चिंतन। तो निरंतर, हे योगिन निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, हे भगवान किन किन भावों से मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, मतलब किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन वही जो पिछले श्लोक था ना, जिसमें अर्जुन ने भगवान को बोला था कि आपकी दिव्य विभूतियों से जो ये पूरा संपूर्ण लोक आपने व्याप्त कर रखा है उसका वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि संपूर्णता से अपनी विभूतियों को वर्णन केवल आप ही कर सकते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपका जो ऐसा आपकी जो विभूतियां हैं उन सबको मैं किस तरीके से जान पाऊं, किस किस भावों के द्वारा मैं केवल आपका ही चिंतन करूं, हर समय मेरा चिंतन केवल आपसे ही जुड़ जाए, वो चीज को जानने के लिए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।